आपस में मशवरा किया कि बारिश नहीं हो रही है, अब क्या करेंगे। उस वक्त में जब भी कोई कसम खाई जाती थी तो एक बड़ा पतीला जो है रख दिया जाता था और उसके अंदर किसी जानवर को जुबा करके उसका खून उस पतीले में भर देते थे और जितने सरदार थे वो सारे सरदार अपने हाथ उस खून में डुबा देते थे और काबतुल्लाह के पास जाकर कस्में खाया करते थे। तो ऐसे उस जमाने में कस्में हुआ करती थी। तो इन्होंने एक बड़ा पतीला लिया और उसके अंदर किसी जानवर को ज़बा करके उसका खून डाल दिया और सारे जितने मक्का के सरदार थे उन तमाम ने अपना हाथ उस खून में डुबाया और कसम खा ली कि आज रात में हम सारे सरदार जमा हो जाएंगे और मक्का का काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर बारिश के लिए दुआएं करेंगे और जब तक बारिश नहीं बरसेगी उस वक्त तक हम काबतुल्लाह का गिलाफ नहीं छोड़ेंगे। अब उन सरदारों के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी थे और उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। जब रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जा रहे थे तो नबी ने पूछा कि चचा आप कहाँ जा रहे हो। तो उस पर अबू तालिब ने कहा कि बेटा मक्का के आज सरदारों ने कसम खाई है और मैंने भी खून में हाथ डुबोया है कि आज काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह जो है बारिश के लिए दुआएं करनी है। तो मैं भी जा रहा हूं। तो उस पर नबी ने इजाजत चाही कि चाचा मुझे भी आपके साथ लेकर के जाए। तो अबू तालिब ने कहा कि तू क्या करेगा आकर के। उस पर नबी फरमाने लगे कि चाचा मुझे लेकर के जाओ, अगर मुझे रुकने दें तो मैं रुक जाऊंगा, अगर वहां किसी ने मुझे मना कर दिया तो मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। तो फिर चाचा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ में लेकर के गए। अब जितने सरदार थे जिन्होंने खून में हाथ डुबोया था अब वो सारे के सारे काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके जो है दुआएं कर रहे हैं। मक्का में जितने औरतें थी, जितने बच्चे थे, जितने बूढ़े थे, जितने जवान थे, सारे के सारे जो है वहां पर आ गए। पूरी रात गुजर गई, पानी का एक कतरा भी नहीं बरसा। सुबह हो गई, दोपहर होने को आ गई, बारिश का कतरा भी नहीं बरसा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए और आकर कहा कि चाचा मुझे दुआ करने की इजाजत दे दो। चाचा ने भेज दिया कि जाओ यहाँ से। इतने बड़े बड़े सरदार काबे का गिलाफ पकड़ करके पूरी रात दुआएं कर रहे हैं, फिर भी पानी का कतरा नहीं बरसा और तू क्या दुआ करेगा। तो किसी ने आवाज दी कि मोहम्मद है, इन्हें दुआ करने की इजाजत दे दो, इन्हें आगे बुला लो। अगर तुमने इन्हें यहाँ से वापस भेज दिया, अगर इन्होंने अल्लाह से दुआ नहीं की, खुदा की कसम मक्का में कयामत आ जाएगी लेकिन कभी बारिश का कतरा नहीं टपकेगा। तो तमाम सरदारों ने नबी से कहा कि मोहम्मद चलो तुम दुआ करो। तो नबी ने उन सरदारों से पूछा तुम क्या कर रहे थे। तो सरदार कहने लगे हम तो दुआ कर रहे थे बारिश के लिए। तो फिर मुझे क्या करना है। वो कहने लगे कि तुझे भी दुआ करना है। तो उस पर नबी कहने लगे तुम भी दुआ कर रहे थे, मैं भी दुआ करूंगा, तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रहेगा। तो भी सरदार कहने लगे कि तू क्या करेगा। उस पर नबी फरमाने लगे कि तुम सिर्फ देखो मैं क्या करता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लिया, फिर और थोड़ा चेहरा उठा लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा चेहरा आसमान की तरफ हो गया, बारिश बरसना शुरू हो गया। गैब से आवाज आई कि मोहम्मद, तूने अपने चेहरे को आसमान पर उठाने की तकलीफ क्यों की? अगर तू इशारा कर देता मैं बारिश को बरसा देता। ये हमारे नबी हैं जिन्होंने अभी तक इन्हें नबूवत नहीं मिली थी, तमाम मक्का के सरदारों को पीछे भेज दिया और 9 साल की उम्र के अंदर ये हमारे नबी का मौजिज़ा है। और 40 साल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। फिर उसके बाद के हालात हम बखूबी जानते हैं कि कैसी तकलीफें और कैसी सौबतें और कितने रंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करने पड़े। और फिर ये सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। जरा हम उस वक्त को याद करें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं कभी मस्जिद नबवी में जाता हूँ तो सहाबाए किराम रोते हैं, जब मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तो नबी की जो ऊँटनी थी वो ऊँटनी भी रोने लग गई थी। और जब मक्का की किसी गली के अंदर जाता तो मक्का के दूध पीते बच्चे भी रो रहे थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आवाज लगाई कि ऐ मक्का की माओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ। तो मक्का की माएं कहने लगी कि जब से नबी का विसाल हुआ है, जब से नबी का इंतकाल हुआ है, इन बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस वक्त खबर मिली कि नबी का विसाल हो गया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन उठाया। और उस वक्त में अबू बकर ने 4 बातें कही। पहली बात ये कही कि अल्लाह के रसूल, जिस वक्त में आप पैदा हुए थे, आप इस दुनिया के अंदर आए हुए थे, आपके चेहरे पर जो नूरानियत थी, जिस तरह से आपका चेहरा चमक रहा था, बिल्कुल उसी तरह चेहरा आज भी आपका चमक रहा है। दूसरी बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप अपने मर्जी से गए हैं, अगर आपकी मर्जी ना होती तो अबू बकर अपनी जान दे देता, लेकिन आपको जाने न देता। फिर तीसरी बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही कि अल्लाह के रसूल, आपने रोने से, चिल्लाने से और कपड़े फाड़ने से मना किया है, वरना आज अबू बकर इतना रोता कि मेरे आंखों के आंसू खत्म हो जाते और खून के आंसू बहने लग जाते। फिर चौथी बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही कि अल्लाह के रसूल, कयामत में हमें कभी भूल न जाना। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन को देखा कि सारे सहाबा रो रहे हैं, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं नजर नहीं आ रहे। तो पूछा, आइना बिलाल, बिलाल कहाँ है? तो उस पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि या अबा बकर, ऐ अबू बकर, हमने बिलाल को यहाँ से भेज दिया। तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे कि बिलाल को तुमने क्यों भेजा?
अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रो रो कर ऐसी हालत हो गई थी कि वो बार बार बेहोश हो रहे थे, और ये हमसे देखा न गया तो हमने हज़रत बिलाल को भेज दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और जाकर के देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखकर ऐसे बिलबिलाकर रो रहे हैं जैसे छोटा बच्चा बिलबिलाता है। अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल से कहा कि ए बिलाल, ज़ोहर का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ानी है, तुम अज़ान दे दो। हज़रत बिलाल कहने लगे कि अब मैं अज़ान नहीं दे सकता, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, हमारे दरमियान मौजूद थे, जब मैं अज़ान देता था तो नबी का चेहरा देखता था, अब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा देखूंगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि ऐ बिलाल, अगर तू अज़ान नहीं देगा तो मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, अगर तूने अज़ान नहीं दी और मैं नमाज नहीं पढ़ाई तो ये जो नबी आराम फरमा रहे हैं, ये कयामत में न तुझे माफ करेंगे न मुझे माफ करेंगे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि या अबा बकर, ऐ अबू बकर, आज मैं यतीम हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु कहने लगे कि ऐ बिलाल, आज सिर्फ तू अकेला यतीम नहीं हुआ, बल्कि आज पूरी उम्मत यतीम हो गई है, आज पूरी उम्मत यतीम हो गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने अपनी नंगी तलवार निकाल ली और कहा कि अगर किसी ने ये कह दिया कि नबी का इंतकाल हो चुका है, नबी का विसाल हुआ है, तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का हाल था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। और ये तमाम सहाबा ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक़िल थे, इनकी नकल करने वाले थे। और अफसोस है कि आज के मुसलमानों पर हम फख्र से कहते हैं कि हम नबी के उम्मत हैं, और नबी के उम्मती होने पर हमें फख्र भी महसूस होता है, और हम फख्र से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। लेकिन हमें नबी का चेहरा क्यों पसंद नहीं आता? हमारी जिंदगियों के अंदर नमाज़ें क्यों नहीं है? हमें कुरान पाक की तिलावत करने में मजा क्यों नहीं आता? हम मोबाइल के अंदर फहश फिल्में और गाने सुनकर जो है अपने दिलों को मसरतें और खुशियां दिलाते हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिल क्यों खुश नहीं होते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा हमें क्यों पसंद नहीं आता? इसकी तो वजह एक ही हो कि हमें नबी का चेहरा पसंद नहीं है, और नबी का चेहरा जिसे पसंद नहीं है तो कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश कैसे करेंगे? और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए जिंदगी जीने का एक तरीका है। उनकी सुन्नतों पर और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का ये हमारे लिए जरिया है। जरा हम सोच कर देखें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यादत ना होती, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को नबूवत देकर अगर न भेजता तो हमें कैसे इस बात का यकीन होता कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है, हमें किसकी इबादत करनी है, अल्लाह के अम्र और नवाही का हमें कौन इत्तिला देता? एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंघी करते देखा कि नबी के सर के दरमियान से मांग थी। अब ये सहाबी घर गए और इन्होंने नबी की तरफ मांग
करनी शुरू की, लेकिन इनके बाल बिल्कुल सीधे थे कि माल नहीं हो रही थी। इन्होंने सलाख गर्म की और अपने सर के दरमियान से फिरा दी। ये नबी की मोहब्बत थी सहाबा के अंदर। हम कह रहे हैं कि नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, तो नबी की मोहब्बत में हमें जान भी कुर्बान है। हम नारे लगा रहे हैं, हमें मालूम है जान तो देनी नहीं है, नारे लगाने में क्या जा रहा है। हम कहते हैं कि नबी की मोहब्बत में घर-बार कुर्बान करने को तैयार है। हमें मालूम है कि कुर्बान नहीं करना, नारे लगाने में क्या जा रहा है। हम ये क्यों नहीं कहते कि नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखना भी को मंजूर है, हमें नबी की मोहब्बत में नमाज़ें पढ़ना कबूल है, हमें नबी की मोहब्बत में कुरान पढ़ना मंजूर है, हमें नबी की मोहब्बत में नबी की जिंदगी अपनाना मंजूर है। ये नबी की मोहब्बत है। अगर नबी की मोहब्बत होती तो हम नबी की जिंदगी से रूबर्दारी नहीं करते।